तमाम अहबाब अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स निकालिए और जिस तरह किबला बाबा जी ने मीनार पाकिस्तान पे आपसे कहा था, अब हमने अपने कायद का इस्तिकबाल करना है। वही खून है, वही जोश है, वही शक्ल है। हर बंदा अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके अपने कायदे मोहतरम को वही मंजर एक दफा दिखाओ ना जरा दोबारा मीनार पाकिस्तान वाला। अब बोलिएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मौलानाहुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़। ज़र्रा रे को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराम। शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर अल्लामा ख़तीबुल इस्लाम मौलाना फ़ारूक़ुल हसन क़ादरी साहब, मेंबर मरकज़ी मजलिस शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, और हमारे क़ायद मिल्लत इस्लामिया के शागिर्द रशीद दरीना साथी अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब, और बानियाने महफ़िल, स्टेज पर बाकी भी उलमाए कराम जिनके मैं नाम से वाकिफ़ नहीं। मकसद हुजूर की बात करना है। हुजूर के उस शेर के जो अल्फाज निकले हैं हुजूर की इज़्ज़त के लिए, उन अल्फाज को दोबारा दोहराना मकसद है और कुछ भी नहीं है। जो हुजूर की ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर उन अल्फाजों ने, उन गरजदार आवाज़ों ने पहरा दिया है, उन्हीं गरजदार आवाज़ों को दोबारा दोहराना मकसद है और कोई भी मकसद नहीं है। और हमारी बल्कि कोई भी महफिल बेमकसद नहीं होनी चाहिए। उस्ताद साहब फरमाते थे हम रस्मन कोई काम नहीं करते और ना हमारा कोई अमल रस्मन है। और जो रस्मन आए थे वो मकाम शौद, ये 1.5 मील बनता है मदीना पाक से, और मकाम ओहद जो है वो 3 मील है। हमारे कायद फरमाते थे जो रस्मन हुजूर को जिन्होंने माना वो 1.5 मील मकाम शौद से वापस आ गए थे, और जिन्होंने हुजूर को दिल से माना उन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौका पर जाते हुए पूछा, क्या मेरे सहाबा बदर के मैदान में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हज़रत साद बिन माज खड़े हो गए, फरमाया सिल है बाला मन शेता, वक्ता है बाला मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता, वातिना मा शेता। या रसूलल्लाह, आप पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? या रसूलल्लाह, आप हुक्म दें, हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, हम कैसर और किसरा के साथ जंग छेड़ देंगे। तो हमारे कायद फरमाते थे ग़ज़वा बदर के मौके पर घोड़े तो 2 थे। ये रस्म जो बात होती तो कोई कहता जी वो घोड़े तो आपके पास 2 हैं, आप कौन से समंदर में डाल देते? तो हमारे कायद अल्लामा इकबाल की ज़बानी फरमाते थे कि हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस, बहरो बरदर गोशाए दामान उस। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, कायनात की 2 सारी नेमतें उसकी जेब में मौजूद होती हैं। सहाबा कराम को पता था कि हम हुजूर हमारे साथ हैं, ये घोड़े तो कोई नहीं, पूरी कायनात में हुजूर हुक्म दे हम घोड़े दौड़ा देंगे। और फिर अल्लामा इकबाल ने कहा दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हुजूर के साथ इज़हारे वफा करना ज़रूरी है। वो जिस हद तक कोई करेगा मेरे मालिक को पसंद है, उसने वो वक्त लाया फिर सहाबा पर कि सहाबा ने घोड़े समुद्रों में दौड़ा दिए। हमारा भी काम यह है कि हम बात हुजूर की इज्जत में आगे बढ़कर करें। इंशाअल्लाह मेरा मालिक वो वक्त लाएगा जब इस मुल्क में हुजूर का दीन तख्त पर होगा।
इंशाअल्लाह वो हम नहीं, हमारी नस्लें देखेंगी। फाक़्तुलूहु सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। हमारे कायद हमें एक सबक देकर गए हैं। वो सबक ये है कि सामने कोई भी जालिम खड़ा हो, कोई भी जाबिर खड़ा हो, कोई दोस्त खड़ा हो, अपना खड़ा हो, हुजूर का फरमान देखकर बात बदलनी नहीं है। बेशक कोई अपना आ जाए, बेशक जालिम से टकराव हो जाए। और हम ये सुना करते थे कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु आपको रुखसत की हदीसें सुनाने वाले और कहने वाले कि जनाब सामने बादशाह है, ना टक्कर लें। वो सारे लोग हम सुना करते थे कि आपके जो मौजूदा वक्त के आपके हमअसर उलमा थे, उनका नाम तारीख की किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलता। हमें यकीन हो गया है कि जब भी कोई अजीमत की बात आएगी तो इस दौर में, इस आने वाले दौर में और जो गुजर गया पीछे कीमती लम्हात, इन दौर में सिर्फ अजीमत का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी होगा। आपके साथ जो चले उनका नाम होगा, अदील शहीद का नाम होगा, ज़ुहैब शहीद का नाम होगा। लेकिन बड़े बड़े वो लोग जो अपने कुल्ला और दस्तार बचाते रहे, ना ये कुल्ला रहेगा ना ये दस्तार रहेगी क़यामत। और ये याद रखिए कि कब्र में जाते साथ जो सबसे पहले इंसान की चीज़ मसक होती है ना, वो ये नाक होता है। और दुनिया में इंसान ये कहता रहता है कि ऐसी नक रखने वास्ते जी रहे हैं। रब सब नालों पहले उन्होंने बराबर करदा, सब नालों पहले। जे तुसी ये आखो कि असी हुजूर दी इज्जत वास्ते दुनिया ते जी रहे हैं, तो फिर तुसा हशर वेख लिया कि तेरे लहजे ने बताया हक़्क़े मुस्तफ़ा क्या है, वफाओं का तकाजा क्या है, सिलाए वफा क्या है। इंशाअल्लाह रिजवी का नाम भी रहेगा और रिजवी का काम भी रहेगा इंशाअल्लाह। फैज़ान रिजवी। एक गल बड़ी काबिल गौर है कि असी वारिस बन के सामने आ गए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर की मोहब्बत के सामने किसी भी चीज़ को अहमियत ना देना, यही इश्क रसूल है, यही हकीकत ईमान है। मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। कुरान का मग़ज़, दीन की जान, वो हुजूर की मोहब्बत है सारी की सारी। बस हुजूर की, जो हुजूर तक पहुंचा वो दीन तक पहुंचा, और जो हुजूर तक ना पहुंचा वो कायनात की किसी भी शय तक ना पहुंचा। अब एक बड़ा अजीब दौर, पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, जब हर तरफ से एक आवाज़ आती है जी तरक्की 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 तरक्की। हमने आगे बढ़ना है,
तो हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर से पूछ लेते हैं कि जनाब आप अफजलुल खल्क हैं, बादर रसूल हैं, आप इस उम्मत के सबसे बड़े मोमिन हैं और आपका मकाम बादल अंबिया है, आप बताएं कि मुसलमान की तरक्की किस चीज़ में है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब आप खलीफा बने तो 3 बड़े मसले खड़े हो गए। एक मसला जैश उसामा का, हजरत उसामा बिन जैद को के लश्कर को भेजने का। दूसरा मसला मानीन ज़कात के मुनकरीन का मसला। और तीसरा मसला मुनकरीन ख़त्म नबूवत का। हजरत उमर आ गए, फरमाया सिद्दीक जो आप फैसले कर रहे हैं ये बड़े सख्त हैं, हालात बड़े नाजुक हैं। कैसर और किसरा की फौजें बॉर्डर पर आ लगी हैं, उधर 2.5 नबी पैदा हो गए हैं, 2 मर्द और 1 औरत ने नबूवत का दावा कर दिया है। इधर इतने इतने बड़े जलीलुल कदर सहाबा हैं जो हज़रत उसामा बिन ज़ैद जिनकी बाज़ रिवायात 17, बाज़ रिवायात 18 साल उम्र है और उनकी क़यादत में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा, खालिद बिन वलीद, हज़रत मुसन्ना, हज़रत शुरहबील और बड़े बड़े जर्नैल सहाबा उनकी क़यादत में है। तो हुजूर ने जो आपने ये कहा है ना कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत से जंग, तो हम इसके लिए तैयार हैं। आप मानीन ज़कात से जंग करें, इसके लिए भी तैयार हैं। जो ये लश्कर उसामा को भेजना है ना, इसमें आप लश्कर उसामा भेजें लेकिन इसकी क़यादत तब्दील कर दें। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं हुजूर उम्मत की बका किस में है? तो आपके जो अल्फाज है ना, लान फस तो जैशा उसामा कमा अमर रसूलुल्लाह, फरमाया जैश उसामा उसी तरह जाएगा जिस तरह मेरे आका और मौला ने हुक्म दिया है। उसकी क़यादत भी तब्दील नहीं होगी। वो किस हालत में जाएगा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को घोड़े के ऊपर सवार किया और वो मकाम जहाँ पे आप मुसाफिरों को रवाना करते थे उस मकाम के लिए चले। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो गुलाम इब्ने गुलाम है और लौंडी के बेटे हैं, तो इस्लाम के साथ जिस चीज़ को निस्बत हो जाए फिर इस्लाम उसको औज सुरैया पे रख देता है, फिर उसको वो कमाल उरूज देता है कि लोग देखते रह जाते हैं, दांतों में उंगलियां देते रह जाते हैं। लोग कहते हैं, मुझे कल एक बड़े प्यारे भाई ने कहा, उन्हें कहा कि लोग कहते हैं कि हम जनाजों की गिनतियां करते रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं बाबा जी के चेलम की गिनती भी आज तक कोई नहीं करा। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजरत उसामा बिन ज़ैद को घोड़े पर सवार किया और आपके कदमैन हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर के सीने के साथ लग रहे हैं। वो सीना जो आज भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब है, जो आलम अरवा से लेकर आलम बरज़ख तक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब है। और जिनको कुर्ब रसूल इतना हासिल है कि आज भी जो उनका मकाम है वहाँ किसी का मकाम नहीं है। वो सीना हजरत उसामा बिन ज़ैद के कदमों के साथ रगड़े खा रहा है, इसलिए कि मेरे आका ने जो हुक्म दिया था कि आपको ऐसे ही भेजना है, लश्कर उसामा भी जाएगा और उसका अमीर भी उसामा बिन ज़ैद होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी मानीन ज़कात, उन्हें कहा बाबा जी हाथ हौला रखो, चलो लश्कर उसामा भी भेज दो। मानीन ज़कात के नाल हाथ हौला रखो कि ए नमाज भी पढ़ देन, रोज़ा भी रख देन, हज भी करनगे, कलमा तैयबा भी पढ़ देन, ज़कात नहीं देंदे ना असी इन्हां नाल निबड़ लवांगे। आपने फरमाया नहीं, जो मेरे आका और मौला दे दौरे ऊंट लैके आंदा सी ज़कात वास्ते, उन्होंने घुटना बनने वास्ते रस्सी नहीं लै और नाल रस्सी भी लैके आंदा सी, लेकिन अगर हुण ऊंट लियावे ते रस्सी ही ना लियावे तो जड़ा हजूर दे फरमान के मुताबिक इतनी भी कमी करेगा सिद्दीक उसनू वढ़ के रख देगा। सिद्दीक नू सिर्फ इतनी भी कबूल नहीं कि कोई उस दौरे ऊंट लैके आंदा सी, नाल रस्सी लैके आंदा सी, हुण रस्सी ना लैके आवे। तीसरी गल, आय हाय हाय, खुद कानून बनाया। आए चाहे गल मैं पढ़ी तो सी लेकिन उस्तादा की जबानी सुनी तो फिर वो याद ताज़ा हो गई। खुद कानून बनाया कि आज तो बाद बदरी साहब जंग च नहीं जाएगा। फिर जो खत्म नबूवत का मौका आया, हजूर की खत्म नबूवत के हिफाजत का मौका आया, तो आपने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ दिता। क्योंकि इश्क के जड़े फैसले होंगे ना वो बड़े डाढ़े होंगे हैं। क्योंकि इश्क का जड़ा ज़ायका हो ज़ौक वाला, वो जड़ा चख लेंदा वो ही जानदा। क्या बात है, तो इश्क का ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सो ही जानदा ही। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की गल समझण वास्ते ना इश्क नूं जरा एक बारी जबान लानी पैंदी, जे रूह तक लू कटे ना खड़े हो जाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल। जे रूह तक लू कंडे खड़े ना हो जान, एक गल सुन के, सिर्फ एक गल सुन के, ज्यादा लंबी नहीं, एक गल सुन के, ते जनाब
फिर पता लगता कि आशिक की जबान बोल रही। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़िया। फरमाया हुण बदरी होवे कि गैर बदरी होवे, ओ हुजूर दी खत्म नबूवत दी इबादत वास्ते यमामा पहुंचे। हुण हजरत सिद्दीक अकबर दी तमाम आप दी गल्लां तो साबित होया कि मुसलमान दी तरक्की बेशक ये जरूरियात जिंदगी जो हैं इसका किसी शायद अभी इनकार नहीं, लेकिन मुसलमान नूं उरूज मिल सकता ते अपने आका व मौला दे फरमान ते अमल करके मिल सकता। हजरत उमर फरमाते सन जे सिद्दीक अकबर दे 2.5 साल ना होंदे तो उम्मत तबाह हो जाती। कि सारिया गल्लां पिछे छड़ के हुजूर दे फरमान ते अमल करना यही उम्मत की तरक्की और यही उम्मत दा उरूज है। तो फिर क्या लश्कर उसामा फतह कामरान ना नहीं लौटिया? क्या मुनकरीन ज़कात वापस इस्लाम से नहीं आए? क्या वो 2.5 नबियों को शिकस्त नहीं हुई? क्या मुनकरीन खत्म नबूवत दा किला कमा नहीं होया? इस वास्ते कि हुजूर दे फरमान नूं अगे रखना। मेरे को एक साथी आया, वो कहने लगा जी असां भी हुजूर दी खत्म नबूवत वास्ते बड़ा काम किया, सारा कुछ किया, असां भी नामूस रिसालत वास्ते किया, लेकिन बाबा जी नूं उरूज क्यों मिलिया? मैं कहा बाबा जी वास्ते एक कोई गल है, बाबा जी ने जड़ी गल की या जड़ा काम किया रस्मन नहीं किया, अमलन किया। खुद पहले अगे आए फिर लोगों को क्या मेरे पीछे लगो। खुद पहले आप निकल के दिखाया, फिर आपने अपना नमूना पेश किया कि जे मैं व्हील चेयर से बह के निकल सकता, तो फिर कौम ने भी हद नहीं की। 50,000 बरसते शैलों एक कोई नारा जदों बिल्कुल आवाज़ा मदम हो जांदियां सन, ते जदों लब्बैक दा नारा लांदे लांदे गले खुश्क होंदे जांदे सन, ते फिर साडा कायद सानू उम्मत मुस्लिमां नू एक नारा दे के गया कि मन सब्बा नबीजन। ते जदों आवाज़ आंदी सी ना फक्तलूहू, ते एवें लगदा सी नवीं रूह दी समझ पै गई। दोबारा खड़े होके कहने सन कि नफसी नफसे कल फिदाओ वजही ले वजह कल फिदाओ, या रसूलल्लाह साड़ियां जाना तुहाडे ते कुर्बान, साडे चेहरे तुहाडे ते कुर्बान। और असां वो चेहरे कुर्बान होंदे देखे हुजूर दे नां दे उत्ते फैजाबाद विच। और ये गल कोई रस्मन नहीं है, हकीकत बात है कि साडे कायद ने ओ कुरूने उला दा मंजर पैदा करके दिखाया, उस यकीन नाल के रब दी मदद आंदी। कोई आखे ना नहीं आंदी, सानू यकीन है असी अपनी अखां नाल वेखी आंदी मदद, असी अपनी अखां नाल मदद उतरदी वेखी। ओ शख्स ओ आदमी लोग कहते सन जी इलेक्शन लड़न वास्ते और इन्हां वास्ते बड़े बड़े गड्डियां और बड़े बड़े माल दौलत जाहो जलाल और डेरियां की जरूरत होंदी। साडे कायद ने एक GLI ते बह के पूरे पाकिस्तान नूं बमीरी बवाई के नहीं बवाई, अपने भी परेशान बेगाने भी परेशान। ओ मैनू लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और साडे कायद नूं अल्लाह ने खासियत दी सी कि आप जड़ी गल होंदी सी ना उस तो अगली गल करते सन जिसकी चासी होर हो जाती सी। कि जदों इलेक्शन आया तो लोगों ने सोचा हुण बाबा जी वोट किस तरह मंगणगे, ते साडे कायद ने फरमाया ओए तुसी हुजूर दे नां ते एक पर्ची नहीं देंदे, असी हुजूर दे नां ते जान लई फिरदे हां, इस पर्ची दी की हैसियत है। और फिर कौम ने दस्सिया कि या रसूल अल्लाह साडी जान भी तुहाडे तो कुर्बान, साडा माल भी तुहाडे तो कुर्बान, साडे बच्चे भी तुहाडे तो कुर्बान, साडे रिश्तेदार भी तुहाडे तो कुर्बान, साडे कबीले कुंबे तुहाडे तो कुर्बान, इस पर्ची दी की हैसियत है। कौम इंज पर्ची लैके आई इंज, ओ तो फिर कटिंग बटिंग होई, ओ चाइना कटिंग होई, तो फिर की बनया ओ भुगत रहन ना, नतीजा रल के भुगत रहन। और मैनू परसों एक दोस्त आए, वो बड़े जल्दबाजी जिस तरह असी घबरा के उस्तादा को जाते सन ना, इस तरह ही वो घबरा के आए। फैजाबाद के मौके पर मैं घबरा के बाबा जी को गया कि आप इस तरह ना कोनियां धो रहे, मतलब वजू कर रहे सन तो कोनियां धो रहे सन। मैं क्या हजूर एक गल है, फरमान लगा जले ये भी कोई गल है, बड़ी परेशानी वाली गल सी, बस इतना फरमाया झलिया भी कोई गल है, और सारी परेशानी दूर हो गई। साढ़े भी साथी एक आए, वो आके जनाब कहने लगे तुहाडे नाल अलग गल करनी। मैं कहा जी आ जाओ, बड़ी जरूरी गल करनी। मैं कहा जी आ जाओ अंदर। अंदर आए तो कहने लगे जनाब लिस्टां बन रही ते सब नाल उत्ते तुहाडा नाम है। मैं कहा पहले रुकना, हाथ चुक दुआ शुक्र अलहमदुलिल्लाह करिए भाई पहला नाम साडा आया, शुक्र कर। मैं कहा जी लिस्टां कादियां? उन्हें क्या लिस्ट? मैं कहा लिस्टां कादियां? उन्हें क्या कि जनाब
ਉਹ 4 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਆਇਆ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ومن سب نبيا ومن سب نبيا ومن سب نبيا من 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 سب نبيا ومن سب نبيا ومن سب ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੌਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਉਰੂਜ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਵਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਮਾ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਨਾਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਣ ਤੇ ਪਰਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 2016 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਲੱਗਦਿਆਂ 2018 ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ अल्लाह ताला ने इन्हों का तख्ता उल्टा कर दिता। ठीक है, वलाउला दफुल्लाह इन्नास बादुम बिबाद, ये भी कुरान का फैसला सी। बाद में बाद के जरिए अगे पिछे करते हैं। ते मैं कहा जी ये गल साड़ी समझ आ गई कि इनू भी मौत ने चाया होना, मतलब कि जुल्म के उत्ते उतर आए किबला भी। ठीक है, मैं कहा ये है बड़ी वड्डी बला जी, पेट्रोल भी खा गई, चीनी भी खा गई, आटा भी खा गई, कश्मीर भी खा गई, फॉरन फंडिंग भी खा गई। ये बड़ी वड्डी बला है तो इन्हें जांदे जांदे टाइम लेना। तुसी पैर लाओ, मैं कह गई पाकिस्तान च। मैं कहा तुहाडा पैर लाने की देर है। उस्ताद साहब फरमाते सन ये मालका लो मदद है कि हुण जाएगा। हाँ, ये जाएगा जिधरों आया। उस्ताद साहब असी पहले दिन उस्ताद साहब के खुलन ते ऐलान कर चुके हैं, ना असा इस मुल्क चो जाना ते ना असा कोई बाहर दे वीजे रखे हुए हैं, ना साडे कोल ड्यूल नैशनैलिटी आन। असा इसे मुल्क च रहना, तुसा जो करना तुसी करो। हाँ, आखिर जिन्हां दा भी साडे नाल वाह हो तो असी तुसा रह जाना, बाकी ये सारे विचों निकल के नस जाने। अगर खुदा ना खास्ता उस्ताद साहब फरमाते हैं बड़ी बड़ी गल करते सन, फरमाते सन अगर पाकिस्तान से कोई बुरा वक्त आया ना तो इधर चाइना बैठा ये तुहाडा सजन नहीं, इधर भारत बैठा, इधर अफगानी बैठे, इधर जनाब सारे बैठे, तुहाडे को बजण दी राह भी कोई नहीं। तुसी किधर नसोगे? तुसा खुद जुल्म कीते होए, तुहानू कोई राह देगा भी नहीं कि तुसी खुद अड्डे दित्ती रखें। ये याद रखना। ते फरमांदे सन असां ते तुसा रह जाना पाकिस्तान विच। हाँ, इन्हां सारे नस जाना। ते असीं ये वादा कर चुके हैं कि असां इसे मुल्क च रहना और इसे मुल्क च हजूर दे दीन वास्ते काम करना, क्योंकि ये मुल्क साडे प्यो दादे ने बनाया और साडे बाबा जी ने इस मुल्क विच पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ये नारा यकीन मनो 50 साल 60 साल तकरीबन पाकिस्तान के अवाइल लग्या बन के रहेगा पाकिस्तान, बढ़ के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान ये अवाइल च लग्या। उस तो बाद 10 साल बाद ये नारा खामोश हो गया। फिर बाबा जी ने 14 अगस्त आगे गया कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये हुजूर दे नाम ते बनया पाकिस्तान और इस विच हुजूर दा निज़ाम ही चल सकता। अलामा साहब फरमा रहे सन कि जड़ी शह उसके जिस मकसद वास्ते बनी अगर वो उस मकसद वास्ते ना पूरी होवे तो उस शह की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। और देख लो तुसा मुल्क के नाल की कर दिता, फॉरन फंडिंग खाण वालियां नूं, बाहर वालियां नूं। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हो, ओ अबू दुजाना जिन्हां ने हजरत ओद वाले दिन हुजूर कोलों तलवार लई सी ते अना अल्लाजी आहदनी खलीली। आहा, आज कहंदे ने आज हजूर ने आज तलवार बुलंद की थी, फरमाया इसका हक कौन अदा करेगा? सारे साहब आए, हजूर ने फरमाया नहीं। हजरत अबू दुजाना आए, पूछा जाता भी हक के वे। हजरत अबू दुजाना ने पूछा हुजूर इनका हक के वे? आपने फरमाया इतनी चले अल्लाह दी राज, इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा जी दूसरा हक की है? फरमाया है किसी मजलूम पे ना चले। तीसरा हक की है? फरमाया किसी औरत और बच्चे पे ना चले। उन्होंने कहा ठीक है। आपने जब तलवार ली ना तो तलवार पकड़ के हुजूर के सामने उस्ताद साहब फरमाते सन मैं खड़ा हो सकता तो फिर वो पूरी उम्मत को खड़ा कर गए। उन्हों का बैठना भी एक राज सी, तो अलहदा गल है।
ते आप हनान सन मैं तुहानू चल के दिखांदा कि हजरत अबू दुजाना ने हजूर के सामने तलवार पकड़ के चाल किस तरह चली। आप पहलवाना तरह हजूर के सामने चले ते हजूर ने फरमाया अल्लाह नू ये चाल बड़ी नापसंद है लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। ओही चाल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हजूर के सारे दुश्मनों के सामने चली। बेशक अल्लाह नू आकड़ना नापसंद है लेकिन देखना हजूर की इज्जत और नामूसे रिसालत का किते भी मसला होवे तो सब नाल उच्ची जड़ी कीती हुई गर्दन बेशक कुर्सी ते बैठे नजर आएगी और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दी नजर आएगी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कुछ तबसरा निगार कुछ अपने बेगाने साजिशी अनासिर कहते सन बस ये 4 दिन की गल है जी। हुण अलामा साहब गए था मैं क्या ए ओ मैं पिला के गए ए ओ हजूर की मुहब्बत के जाम पिला के गए ए नशा हुण मरण तो बाद भी नहीं लथना। तुसी गलत फहमी का शिकार हो कि मुक जाना ए तो मरण तो बाद भी नहीं लथना। ते साढ़े कायद फरमाते सन कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। इंशाअल्लाह असी उस काफिले तक तब बिल्कुल भरपूर तरीके तक चलना ना तो मालका का काम में कबूल करन ना करन असा अपने इखलास नाल काम जारी रखना। बाकी हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ हवाए जुल्म चले सर पर 100 जतन के साथ अपनी कुलाह कज है उसी बांकपन के साथ। ए कोई रोड़ा ही नहीं ए जुल्म ए रातां ए असा देखियां बड़ियां और भी आन गियां और मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। एक सबक दे के गए साढ़े कायद सानू कि उत्ते परवेज मुशर्रफ हो गया असा देखा ना अपनी निगाह साढ़े तो करीब किसने देखा ए मतलब उस्तादा दे शागिर्द बैठे बड़े दरीना उस्तादा दे साथी हर मौके दे साथी बैठे उन्होंने पूछ लो असा देखा नेड़े होके कि कोई भी ये गल हक दी हुई है। हाँ अगर अगर ए मौजूदा वजीर आजम ने उथे सलमान रुश्दी नाल बैठ तो इनकार किया सी तो उस्तादा ने बरमला इनकी तारीफ की सी कहने जने वाला काम किया और जदों नहीं किया सी मुमताज कादरी दे बारे क्या सी ते फिर वो जड़े अल्फाज उन्होंने यूट्यूब पे कट के सुन लेना जड़ा फरमाया साढ़े मुंह चो नहीं जसते बड़ियां दी गल्लां बड़ियां नाल जसदियां। हजरत अबू दुजाना फॉरेन फंडिंग वाले वास्ते एक सबक हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फजर की नमाज पढ़न आते सन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर तो बाद मस्जिद क्याम फरमाते सन इशराक तक साहबा कराम फरमाते असी आपस से बैठ के अटकलियां करते सा एक दूसरे को छेड़ते सा कि यार असी भी की बंदे सा कि इतने इतने बुतों के अगे झुकते हैं। अज अल्लाह ने हजूर के सदके सानू वाहदहू ला शरीक के अगे झुका दिता ते इस तरह के मजाक मस्जिद से बैठ के इशराक तक करते सा। हजरत अबू दुजाना नमाज पढ़न आन और जल्दी चले जान नमाज पढ़न आन और जल्दी चले जान। एक दिन हुजूर ने पूछा कि अबू दुजाना क्यों जल्दी चले जाने ते हजरत अबू दुजाना ने साहबा ने पूछा कि तुम्हारे बारे हुजूर ने पूछा कि हजरत अबू दुजाना क्यों चले जाने। ए गल सुनने वाली अमल करने वाली कि इस्लाम दा मकसद की है इस्लाम की सिखांदा इस्लाम ईमानदारी और किस हद तक गयूर है दीन गयूर है दीन गैरत का ना है गैरत दीनी है। देखो हजरत अबू दुजाना हुजूर दी बारगाह हाजिर होए अर्ज की या रसूलल्लाह साडे हमसायां दा दरख्त है घर दरख्त है वो बड़ा तनावर है उस दे उत्ते फल लगे होया खजूरां लगी हुई वो हुण पक गई ते मैं नमाज पढ़ के इस वास्ते जल्दी चला जाना कि उस दरख्त दी जड़ियां खजूरां ना मेरे सेने गिरदियां ते मैं कोशिश करता अपने बच्चों आलो अयाल दे जागरण तो पहले पहले खजूरां समेट के उन्होंने घर दे आवां ताकि मेरे घर वाले दे ढिड च कोई हराम दा लुकमा ना चला जाए। इस्लाम इस गैरत को सिखांदा इस्लाम परायां दी फंडिंग लैण नहीं सिखांदा इस्लाम उस चीज को सिखांदा कि हजरत अबू दुजाना कहते हैं कि वो खजूर जड़ी हमसाए दे घर लगी वो मेरे घर अमलन नहीं फितरतन टूट के गिरदी तोड़िया नहीं जाता डांगा मार के या सोटे मार ओ फितरतन पक के उतर के थले डिग पैंदी वो भी असी गवारा नहीं करते कि साढ़े या साढ़े बच्चों के पेटा चला जाए। इस्लाम ए वे ता इस्लाम ना इन्होंने तकलीफ है चले तुम समझते नहीं उस्ताद साहब कहते सन इस्लाम ना इन्होंने दर्द की है इस्लाम होवे कि हजरत सैयदना उरवा फरमाते जिस दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन बने आपको बना देता गया खलीफा उस दिन जितना आपको हाजिर घर बेच या जेब बेच या जितना आपको कैश सी जिसनों कहते हैं पैसे दिरम दिनार आज के दौर च नोट 100,000 जितने पैसे सन लखा हजारा वो आपने सारे जमा करके बैतुल माल जमा करा देते सारे रेगुलाइज नहीं कराए
12 लाख दे के अपने प्लाट रेगुलाइज नहीं कराए। ये नहीं आके अभी इतनी वट दो, इतनी मेरी इतने जनाब मैं अपना फार्म हाउस बनावांगा या अपने रहन वास्ते सिद्दीक जगह बनाएगा और सारा बैतुल माल जमा करा देता। फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका फरमानियान कि हजरत सिद्दीक अकबर दुनिया तो इस हालत च गए कि आपको कोई दिरहम ते दिनार नहीं सी, यानी कोई पैसा टका नहीं सी आप कोल। ए इस्लाम दे खिलाफत दा तसव्वुर, और जो आपने खिलाफत के दौरान तनख्वाह लई हो, तनख्वाह की वे कि इंसान दी यकीन मनो एक अंदर वाली जड़ी कैफियत है ना, वो बाहर आने दिल करता कि हजरत जदों पहले दिन आप खलीफा बने तो आप अपना सामान ने तिजारत लैके बाजार में चले तो हजरत उमर की अगों मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा बाबा जी किधर चले हो? उन्होंने कहा जी तिजारत करन चलना। साहब ज़ाहिर करप्शन तो करनी नहीं, ठीक है जी, इंक्वायरियां तो नहीं लवानियां जनाब, ओ आटा चीनी दाल चावल तो कौम का नहीं ना खाना, या ओगरा दी सिफारिश के उत्ते 10-10 रुपए पेट्रोलियम बढ़ा के कौम का खून तो नहीं ना चूसना। हजरत सईदा सिद्दीक अकबर ने फरमाया करके खावांगे ना। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, हुण तुसीं मुसलमानों के खलीफा बन गए हो, एक काम नहीं होएगा। उन्होंने कहा जी फिर मेरा गुजारा किस तरह होएगा? आपने फरमाया मदीने के मजदूर की जितनी तनख्वाह है ना रोजाना उस हिसाब ना तुहानू बैतुल माल च पैसे मिल जाया करनगे। ए इस्लाम दा तसव्वुर जरा तसव्वुर करो। ओ सिद्दीक अकबर जिसते इस्लाम ते अज भी एहसान बाकी, कयामत वाले दिन अल्लाह ने अपना दीदार करके सिद्दीक दे एहसान चुकाने। इस्लाम उन्हां दे नाल की कर रहा? दर इमारत फक्र राबजुदान मिसले सलमा दर मदाइन बुदान। इकबाल कहता कि तू इस्लाम के अंदर अगर तसव्वुर देखना चाहना ना तो हजरत सलमान फारसी नू देख लै कि तिजारत वास्ते समान उतरिया मदाइन के अंदर, ताजर खड़े और वो देख रहे हैं एक ताजर रह गया तो एक हजरत सलमान फारसी रह गए और आप मदाइन के गवर्नर हैं। वो ताजर पहचान नहीं सकिया कि मदाइन का गवर्नर है कौन है। उन्हें कहा बाबा जी मजदूरी करनी है? आपने फरमाया करनी, इस वास्ते के खलीफा जो उत्ते मजदूरी कर रहे सी। खलीफा जो एक मजदूर जितनी तनख्वाह लै रहे सी ते थले गवर्नर भी मजदूरी करनी सी। उन्हें अपने जहाज लैके दाएं बाएं खरीदो फरोख्त नहीं सी करनी। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया हाँ जी करनी जी, मजदूरी करनी, बिल्कुल करनी। उन्हें आपने सामान दे दिता, कुछ आपने हथा च उठाया, कुछ कच्छा च लिया, मतलब बगला च लिया, कुछ सिर से सामान। जदों आप बाजार च गुजरे तो लोगों ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीर अस्सलाम। वो ताजर कहने लगा बाबा ये कौन है बंदा जिसके उत्ते मैं सामान लदया? उन्हें क्या तुहानू नहीं पता ये मदाइन के गवर्नर ते हुजूर दे आले बैत विचों हजरत सलमान फारसी हैं। ते ओ ठिठक के ए इस्लाम दा तसव्वुर है जिस इस्लाम को कदगन है यूरोप नू भी और अपने नू भी और बेगानियां नू भी। जिस इस्लाम उस्ताद साहब फरमाते सन साडे कायद कि इन्हां इस्लाम नू पढ़िया यूरोप दी इनका ला के इस्लाम नू पढ़न हिजाज दी मिट्टी अखां च पा के ते इन्हां नू पता लगे इस्लाम के है की। ए खाके तैयबा नू अखां दा सुरमा बनाकर इस्लाम पढ़न, फिर इन्हां नू समझ आवे कि दो आलम दी इस्लाह किस विच है, हजूर दे दीन विच है और किस विच है। इन्हां आया दीन आया इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आखिरी बात, हजरत शुराहबील बिन हसना कहने आप रूमिया ना जंग कर रहे थे, एक किले का मुआसरा किया होया ते काफी वक्त दिन गुजर गया किले के मुआसरा किया है। एक उन्होंने पादरी आया आगे, उन्हें क्या की होया? उन्हें कहा जी मुसलमान मुआसरा नहीं चुक रहा है, मतलब असी बड़ी परेशानी च। उन्हें क्या इन्होंने लड़ाना केड़ा मसला? 2 मिनट की गल है। उन्हें क्या किस तरह? उन्हें क्या लियाओ जितना किले के अंदर मालो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी खजाना है वो लियाओ मेरे सामने। वो लियाए, उन्हें एक खच्चर के उत्ते लद दिता है सारा कुछ, ते रात के अंधेरे च ना वो मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना कर दिता। फॉरन फंडिंग वालों ये सोचना चाहिए कि मुसलमान होंदा कौन है, और तुहानू ये सोचना चाहिए कि मुसलमान का किरदार और अमल की होंदा। हजरत शुराहबील बिन हसना आप उस लश्कर की क्यादत फरमा रहे सन ते आप ताजुद वास्ते उठे ते आपने देखा कि सुबह दी मतलब वो एक खच्चर मुसलमानों के लश्कर की तरफ चलता आ रहा। आपने अगे बढ़ के जो देखा तो उनके सोने जवाहरात और कीमती खजाने लदे हुए थे। आप ना मुस्कुराने लग पे। आपने फरमाया दुश्मन खुदा और रसूल अब हमारे ईमान का भी इम्तिहान लेना चाहता है। आपने उस जड़ा खच्चर सी ना उसका मुंह वापस किले वाल नूं मोड़िया ते पिछे सोटी मारी, वो टुर गया। तो सुबह की पूह फुट रही सी ते किले वाले ने देखा कि हुणे मुसलमान आपस च सोना चांदी की तकसीम हीरे जवाहरात की तकसीम आपस च तलवारां लड़ा देंगे, आपस च कुछ तो खून हो जाएगा। उन्हें देखा कि वो खच्चर उस तरह सलामत वापस किले की तरफ आ रहा। तो पादरी खड़ा होकर कहने लगा उन्हें क्या इस कौम नूं कोई शिकस्त नहीं दे सकता, ना तुसीं इहदे नाल तलवारां नाल लड़ सकते हो ना इहदे नाल अखलाक नाल लड़ सकते हो। ये अल्लाह दी आसमान तो
उतारी हुई कौम है। उन्हें क्या है आसमान तो उतारी हुई नहीं, इन्हां दे कोल एक नबी आए जिन्होंने इन्हों हर चीज तो बेनियाज कर दिता, इन्हां दी अखां में सोना और मिट्टी बराबर कर दिता। उन्हें क्या किले दी चाबियां इज्जत ना पेश कर दिता। ए मुसलमान दा किरदार है, वो पैसे देख के थड़कदा नहीं, वो जाहो जलाल देख के थड़कदा नहीं। अल्लाह ताला तुहानू ते सानू हुजूर दी मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर दी दीन की खिदमत वास्ते सानू ते तुहानू मुंतखब कर लवे। ए ना सोचा करो कि जनाब मैं नहीं दीन दा काम करांगा ते जनाब कोई नहीं जी मोए लगे खड़े हैं। फिर ए सोचा करो कि रब ने मैनू मुंतखब ही नहीं किया, मेरा इंतखाब ही नहीं होया मालिका दी बारगाह। जे कोई दीन दा काम हो जाए तो फिर सज्जे सिर रख के क्या करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू सब अरब मुसलमाना चो मेरे वास्ते दीन दा काम इंतखाब किया, हुजूर दी नामूस और खत्म नबूवत दा मेरे वास्ते इंतखाब किया। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर दे दीन ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। ताजदारे खत्म नबूवत, जोर लागे ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक।